सभी को गुड मॉर्निंग। और आज इस क्लास में 12th क्लास का जो चैप्टर आपका स्टार्ट है हेल एल्कोहल फिनॉल और इथर, चैप्टर नंबर 7, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसमें कि आपके पहले लेक्चर में आपने इसके जो वर्गीकरण देखा था, इसमें एल्कोहल क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, और दूसरे लेक्चर में आपने देखा था इनमें समव्यवस्था कौन सी होती है और इनमें जो आईपीसी नेमिंग, इनकी नेमिंग हम किस प्रकार करते हैं। आज इस लेक्चर में हम इसके कुछ बनाने की विधियां देखेंगे कि एल्कोहल बनाने की विधियां क्या हैं। तो उसमें एल्कोहल बनाने की विधियां, एल्कोहल हम किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले तो एल्कोहल बनाने की विधि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आगे दोबारा आएगी जब एल्डिहाइड कीटोन आप पढ़ते हो। एक कंपाउंड होता है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, और ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या होता है। नंबर 1, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से तो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से हम जो है एल्कोहल बना सकते हैं। अब ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या होता है ये आपको समझना है, ठीक है। तो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या होता है, ये भी कई अभिक्रिया देता है एल्कोहल बनाने के लिए, जिसमें नंबर 1 है इसमें कार्बोनिल यौगिकों से। अगर ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया करता है तो क्या बनते हैं हमारे एल्कोहल। अब ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक मैंने आपको पीछे भी बताया है, देख लीजिए एक बार और। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक होता है ये आपने पढ़ा हुआ है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है RMGX। ये होता है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। R के स्थान पर आप कोई भी एल्किन ले सकते हो, CH3, C2H5, C4H9, C3H7, कोई भी एल्किन। और R क्या होता है, हेलोजन, X, Cl, Br और I। ये आपके इस R के स्थान पर आप कोई भी एल्किन लो और इस X के स्थान पर कोई भी हेलोजन लो तो आपका ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक बन जाता है। आप C6H5 भी ले सकते हो, ठीक है, फेनिल ग्रुप भी ले सकते हो। तो ये होता है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। अब इस ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल। और एल्कोहल बनाने में उसमें नंबर 1 है, अगर ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया करता है तो आपकी एल्कोहल बनती है। अब कार्बोनिल यौगिक होते क्या है पता है किसी को, जिसमें CO समूह उपस्थित होता है वो कार्बोनिल यौगिक है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन। तो जब कोई भी कार्बोनिल यौगिक, ये है कार्बोनिल यौगिक, ठीक है, ये है आपका कार्बोनिल यौगिक है, और यह कार्बोनिल यौगिक जब किसी ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक RMGX के साथ, ध्यान से देखना है, एक ही रिएक्शन से हो जाता है आपका। अगर आपने ये देख लिया इसी से आपका हो जाएगा, तो क्या होगा, इस कंडीशन में आपका बनता है, ये बॉन्ड टूटता है, और टूटने के बाद आप देखते हो ये डबल बॉन्ड टूटता है और एक बनता है आपका क्या, MGX। ये योगात्मक उत्पाद बनता है इसका। देखो, जब भी ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक बॉन्ड तोड़ता है तो इससे प्यास लगती है। क्या लगती है, प्यास। और प्यास लगने पर आपको क्या देना होगा, इसे पानी।
इसकी प्यास बुझाने के लिए इसकी हमें जल से रिएक्शन करानी होती है, इसे पानी देना होता है आपको। और जब ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्रिया करेगा कार्बोनिल यौगिकों से तो ये उत्पाद बनेगा योगात्मक उत्पाद। इसे आपको प्यास लगती है और जब इसे प्यास लगेगी तो हम इसे क्या देते हैं, H2O, जल से रिएक्शन कराते हैं और जल से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाता है, MgOHX। ये MgOHX निकालता है तो आपका क्या बच जाता है, RCH2OH, एल्कोहल आपकी बन जाती है। ठीक है, RCH2OH ये बन जाती है आपकी एल्कोहल, कोई भी कार्बोनिल यौगिक यदि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है। अब हमारे कोर्स में जो कार्बोनिल यौगिक है हम वही लेते हैं। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड है, मैं कहा एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक है, तो आपके कोर्स में फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड है और कीटोन में एसीटोन गैस। तो तीनों की ही अभी क्या देता हूं, इसे दोबारा आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखिए उदाहरण इसके ध्यान रखना, जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड देती है प्राथमिक एल्कोहल, बाकी सभी एल्डिहाइड द्वितीयक एल्कोहल देती है और कीटोन देती है तृतीयक एल्कोहल। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, यानी कि लिख सकते हैं जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड वो तो देती है क्या, 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। जो अन्य एल्डिहाइड देती है 2 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। और कीटोन जो है वो आपकी देती है कौन सी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल देगी 1 डिग्री प्राइमरी, अन्य एल्डिहाइड द्वितीयक एल्कोहल देंगी 2 डिग्री सेकेंडरी, और कीटोन क्या देते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। किसके साथ, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ। देखिए एग्जांपल तीनों का। सबसे पहले तो फॉर्मेल्डिहाइड हमारे कोर्स में जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। और ये जब ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक RMGX से क्रिया करेगी, R के स्थान पर कोई भी एल्किल ले लीजिए, हम लेते हैं CH3 चलो, और Mg और X के प्लेस पे चलो Br लेते हैं। मतलब है R के प्लेस पे कोई भी एल्किल और X के प्लेस पे कोई भी हेलोजन आप ले सकते हो। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद बताया मैंने ये बॉन्ड टूटता है और टूटने के बाद आप ले सकते हो HH, ठीक है, बॉन्ड टूटता है और मैं कहा इस पे आपका जुड़ जाएगा OMgBr और प्लस क्या जाएगा बोलो, CH3। ठीक है, अब इसे क्या लगती है, प्यास, इसे पानी दीजिए। तो जब इसकी आप जल से रिएक्शन करोगे तो क्या निकलता बोलो, MgOHX, X की जगह क्या बोलिए यहां पे, Br। बोलो क्या बचा आपका, CH3, CH2, CH3, CH2, और देखिए आपका ये निकल चुका है ये, तो बोलो क्या बचा, OH। ये बनी प्राथमिक एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। क्लियर। तो फॉर्मेल्डिहाइड देगी प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल, इसका नाम हुआ एथिल एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड क्या देगी, 1 डिग्री एल्कोहल। इसके बाद आपकी जो अन्य एल्डिहाइड है वो आपकी देती है द्वितीयक एल्कोहल। तो देखते हैं 2 डिग्री में, उसके लिए
फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दीजिए, जो एल्डिहाइड है आपके कोर्स में है एसिड एल्डिहाइड, तो उसका ही हम एग्जांपल लेते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CH3CHO। क्या होता है? CH3CHO। CHO ये है आपकी एसिड एल्डिहाइड, ये आपकी एसिड एल्डिहाइड है। और ये जब ग्रिग्नॉर अभिकर्मक से क्रिया करेगी, किसके साथ? यहां पे CH3Mg Br लीजिए, या कोई भी आप एल्किल ले सकते हो, हम इसे ही लेते हैं CH3Mg Br। तो ये बॉन्ड टूटेगा आपका, तो CH3HC क्या आएगा? OMG Br, और बोलो क्या बनेगा? CH3। और इसको बोलो क्या लगती है? प्यास। इसे पानी दीजिए, H2O से रिएक्ट करोगे तो बोलिए यहां से क्या निकलता है? MgOH। Br के स्थान पर आप Cl भी ले सकते हो, तो क्या बनेगा? MgOH Br, और प्लस क्या बचा? बोलो, बोलिए CH3 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 CH और OH। तो बोलो कौन सी एल्कोहल बनती है? द्वितीयक एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगी। तो सभी एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर क्या देती हैं? द्वितीयक एल्कोहल। आप कुछ भी ले लीजिए, यहां पे C2H5 C3H7 कुछ भी, जो भी यहां लोगे वो आपका यहां पे आना है, तो बनेगी द्वितीयक एल्कोहल ही। तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल, अन्य एल्डिहाइड द्वितीयक एल्कोहल देती है, ठीक है। जबकि जो आपकी क्या है? कीटोन, कीटोन आपकी तृतीयक एल्कोहल देता है, ठीक है। कीटोन क्या देता है? तृतीयक एल्कोहल। तो देखते हैं, रब कर दें, सभी घर जाके नोट्स कर लेना। देखिए तृतीयक एल्कोहल के लिए अब आपका आता है कीटोन। कीटोन में आप जानते हो 3 डिग्री एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल देता है। आपके कोर्स में एक ही कीटोन है, उसका नाम है एसीटोन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है ये CH3CH3CO। ये है कीटोन की कौन सी? एसीटोन। ये आपके कोर्स में अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आप इसे पढ़ोगे, इनके बनाने की विधि, इनके गुण सब पढ़ोगे आप। तो जब ये आपकी रिएक्ट करती है किसके साथ? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ। RMgX क्या लें? चलो CH3 ले लेते हैं, Mg चलो अपने Cl ले लेते हैं, आप यहाँ C2H5 ले सकते हो। तो जब ये रिएक्ट करती है तो क्या होता है? ये बॉन्ड टूटता है और CH3CH3COMgCl OMgCl प्लस CH3, इसे क्या लगती है? प्यास। इसे पानी दीजिए, तो जब इसकी आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद बोलो क्या निकलता है? MgOHCl। क्या बचे? 1 2 3 एल्किल समूह बचे, तो CH3CH3CH3 और ये C आपका निकल चुका है ये, तो बोलो क्या बचता है? OH। तो कौन सी एल्कोहल है बताइए? बताइए कौन सी एल्कोहल है? ये 3 डिग्री एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल बन जाती है। तो सभी कीटोन हमारी 3 डिग्री एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल देते हैं। एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल, अन्य सभी एल्डिहाइड क्या देते हैं? द्वितीयक एल्कोहल हमें देते हैं। ग्रिग्नॉर की दूसरी अभिक्रिया है एल्कोहल बनाने के लिए, वो है जब ग्रिग्नॉर अभिकर्मक
किसके साथ अभिक्रिया करता है? एसिड क्लोराइड के साथ। ग्रिग्नॉर अभिकर्मक की एसिड क्लोराइड के साथ क्या होते हैं? एसिड क्लोराइड पता है आपको? नहीं पता। एसिड क्लोराइड होते हैं ये RCOCl, ये होते हैं एसिड क्लोराइड। तो कोई भी एसिड क्लोराइड, जब ये एसिड क्लोराइड का आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो क्या बनेगा? बोलो RCOCl। ये एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। आपके कोर्स में एसिड क्लोराइड में एक ही गैस ली जाती है, वो होती है CH3ClCOCl। ये है एसिटिल क्लोराइड, ये ली जाती है सदैव, ये एसिड क्लोराइड ली जाती है। तो जब ये ग्रिग्नॉर अभिकर्मक के साथ आप इसे गर्म करोगे RMgX के साथ, इसे आप गर्म करते हो, तो इसके साथ गर्म करने पर यहां से आपके बनते हैं, देखिए एक बात और, इस अभिक्रिया में तृतीयक एल्कोहल बनती है। कौन सी बनेगी? तृतीयक एल्कोहल बनती है इसमें, केवल इस अभिक्रिया में केवल तृतीयक एल्कोहल बनती है। तो जब ये इससे रिएक्ट करेगी तो रिएक्ट करने के बाद आपका क्या देगी? देखो यहां से आपका क्या निकलेगा? यहां से आपका कीटोन बनता है, यहां से आपका निकलता है ये क्या निकलता है? MgXCl, ये निकलता है। ध्यान से देखो, और क्या बनेगा बोलो? इसे हम यहां दिखा देते हैं, MgXCl, ये आपका निकल जाता है। निकलने के बाद बोलो क्या बचा आपका? बोलिए RrCO, क्या बनता है? कीटोन। RrCO कीटोन बनेगा। तो ध्यान रखना, ये कीटोन बनाने की विधि भी है। और अभी देखा था आपने कीटोन, अभी दिखाई थी मैंने रिएक्शन, कीटोन से ग्रिग्नॉर अभिकर्मक क्रिया करके कौन सी एल्कोहल देता है? बोलिए तृतीयक एल्कोहल देता है, 3 डिग्री एल्कोहल देता है, बताया अभी। तो बोलिए अब वो पीछे वाली रिएक्शन चालू कर दो, क्योंकि आपके पास कीटोन है। तो बोलो किस रिएक्शन होगी इसकी? ग्रिग्नॉर अभिकर्मक RMgX के साथ रिएक्शन होगी। तो बोलो क्या निकलता है? बोलो योगात्मक अभिक्रिया, बॉन्ड टूटता है और टूटने के बाद क्या बनता है? बोलो R और बोलो क्या आया है? बोलिए OMgX। ये तो अभी आपने देखी थी, यही तो थी। और इसे क्या लगते? बोलो प्यास। इसे जब प्यास लगेगी तो आप क्या देते हो? बोलो इसे पानी, H2O से आप इसके रिएक्शन करते हो और क्या निकलता है? बोलो बोलिए MgOHX। क्या निकलेगा? MgOHX, ये निकल जाता है ना। और इससे निकलने के बाद बोलो क्या बच जाएगा आपको? निकालिए MgOHX, निकालिए 1 2 3 और C, और क्या बचा? बोलो OH। तो बोलिए कौन सी एल्कोहल बनती है आपकी? 3 डिग्री एल्कोहल बनती है। ध्यान रखना, जब कोई भी एसिड क्लोराइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? ग्रिग्नॉर अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है, तो हमारी तृतीयक एल्कोहल बनती है। ठीक है, अब एग्जांपल आप लेते हो, हमारे कोर्स में एसिटिल क्लोराइड है। जब हम इसके रिएक्शन करते हैं, कोई भी एल्किल समूह ले लो, क्या लेते? चलो CH3 लेते हैं, CH3MgBr, इसके साथ गर्म करोगे तो बोलो क्या निकलेगा? MgX, X के स्थान पे क्या है? Br और Cl। ठीक, और ये रिएक्ट करने के बाद बोलो क्या बचेगा? CH3 कीटोन बन जाएगा आपका।
CH3CO कीटोन, नाम है एसीटोन। और एसीटोन की किसके साथ अभिक्रिया करोगे? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ आप इसकी अभिक्रिया करोगे। ले लीजिए CH3MgBr, तो बोलिए क्या बनेगा आपका, क्या निकलता है इसमें? सो ये योगात्मक अभिक्रिया देगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो आपका बनता है CH3OMgBr, और इसकी आप जल से क्रिया कराओगे और बोलो क्या निकलता है? MgOHXBr प्लस क्या बचा? 1 2 3 CH3 और बोलो COH, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये बनती है आपकी दूसरी अभिक्रिया ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। यदि किसके साथ अभिक्रिया करता है? एसिड क्लोराइड के साथ क्रिया करता है, तो ये देता है आपका क्या? ग्रिग्नॉर्ड 3 डिग्री एल्कोहल। तीसरी अभिक्रिया क्या है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की, वो भी देखिए। इन्हें सभी को नोट्स करना। अब तीसरी जो अभिक्रिया है वो है जब ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक ईथर के साथ रिएक्ट करता है। ईथर के साथ आपकी नहीं, ईथर से अभिक्रिया है वो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की नहीं है, ईथर्स के साथ। यानी कि ईथर को हम जो है वो उसका जल अपघटन करते हैं। तीसरी अभिक्रिया है ईथर के जल अपघटन से। ईथर क्या होते हैं? ग्रिग्नॉर्ड भी खत्म होगी आपकी, अब ये दूसरी रिएक्शन है। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की खत्म, दोनों रिएक्शन इंपोर्टेंट जो रिएक्शन थी वो थी। अब हम ईथर से क्या बनाएंगे? एल्कोहल। तो ईथर का क्या कर दो? जल अपघटन। और किसकी उपस्थिति में? H2SO4 के साथ गर्म करते हो। तो यानी कि कोई भी ईथर क्या होता है? ROR, ये ईथर है। अब ईथर का आप जल अपघटन करोगे H2O, और ये किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर तो बन जाएगी आपकी एल्कोहल। ये क्या है आपके? ये ईथर है, तो यहां से निकाल दीजिए R-OH और प्लस ROH। तो दोनों ही अणु किसके बनते हैं? एल्कोहल के। तो 2 अणु बनते हैं एल्कोहल के। जैसे कि हम ले लेते हैं ईथर में, हमारे कोर्स में डाई एथिल ईथर है। कौन सी है? डाई इथाइल ईथर। तो वो है C2H5OC2H5। इसका आप जल अपघटन कीजिए, तो बोलो क्या होगा? C2H5OH और C2H5OH, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल किसके बने? एल्कोहल के, ईथर। ठीक है। अब यहां पे अगर आप यहां CH3 लोगे तो एक अणु जाएगा CH3OH में। तो ये आपकी जो एल्कोहल है उसके बनाने की मैंने आपको 2 विधि कराई है। इन्हें आप तैयार करना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।